चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, रीड कर लीजिए। डाइपोल मोमेंट का सवाल है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि थोड़ा सा टॉपिक बताते हैं, थ्योरी बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि अगर सम ऑफ ऑल द चार्जेस सिग्मा क्यू अगर जीरो है तो डाइपोल मोमेंट ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो डाइपोल मोमेंट ओरिजिन पर डिपेंड करता है। यहां अगर सारे चार्जेस को हम जोड़ लें तो 2q प्लस 3q माइनस 4q विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -q। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ओरिजिन पर डिपेंड करेगा। यहां पर तीनों चार्जेस दे रखे हैं, तीनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बोल रहा है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ये जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अबाउट ओरिजिन है ये होता क्या है? ये होता है सम ऑफ चार्जेस इनटू पोजीशन वेक्टर। सम ऑफ चार्जेस इनटू पोजीशन वेक्टर। ये जो चार्ज होगी उसका पोजीशन वेक्टर या QI RI कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर P1 निकालें इस चार्ज का, तो इस चार्ज का डाइपोल मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या होगा? ये हो जाएगा 2q उसका चार्ज इनटू उसका पोजीशन वेक्टर जो कि है -3a j कैप में है, तो वैल्यू हो जाएगी -6qa j। दूसरा है 3q, तो उसका P2 निकालें, यही कर रहे हैं हम, सब में यही काम रिपीट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 3q मल्टीप्लाइड बाई 2ai कैप 6qa कैप। तीसरा निकालें P3, तो वो हो जाएगा -4q मल्टीप्लाइड बाई -2ai कैप, आई कैप ही है ना, आई कैप माइनस माइनस प्लस, तो 8qa कैप। सबको जोड़ना है, सिग्मा QI RI है, तो पीनट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? आई कैप को एक साथ जोड़ लेंगे, 12qa कैप -6, ठीक, 12 8 6 14 होगा ना, 14qa कैप 8 6 14 -6qa j कैप। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2qa कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 7i कैप -3j कैप। ऑप्शन चेक करेंगे, 2qa 7i कैप -3j कैप, जो ऑप्शन नंबर 2 में है और वो हमारा करेक्ट है। बस ये चीज ध्यान रखना था कि वो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सिग्मा QI RI।